फंडामेंटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि वर्मा सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ को हम एकदम बेसिक से उठाएंगे और जीरो टू हीरो लेवल आपको पढ़ाएंगे। जितनी भी ट्रिक्स यहाँ पर बन पाएंगी सारी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक जानेंगे। जैसा कि हम बात करते हैं इसके नाम की, तो क्या लिखा हुआ है एलसीएम। एलसीएम का हिंदी में हम क्या नाम जानते हैं, इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त होता है और जो एचसीएफ होता है इसका नाम क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। तो ये ध्यान देंगे आपके नाम को। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश में लीस्ट एलसीएम की, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ये किसका नाम होता है, ये नाम होता है किसका, एलसीएम का। तो यहाँ का एक वर्ड क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अगर हम यहीं पर बात करते हैं एचसीएफ की, तो जो हमारा एचसीएफ दिया है, अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं बच्चे, तो एचसीएफ का नाम क्या होता है, एचसीएफ का नाम होता है हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, फैक्टर होता है। तो पहले तो हमें इन्हीं दोनों वर्डों में, लासा मासा की तो बात की बात है, पहले हमें इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक होता है मल्टीपल और एक होता है फैक्टर। अगर हम हिंदी में बात करें तो इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर को हम बोलते हैं गुणनखंड। फैक्टर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। और मल्टीपल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मल्टीपल को हम हिंदी में बोलते हैं गुणज। तो सबसे पहले हमें इन दोनों बातों को समझना है, गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। तो अगर मैं गुणज की बात करूं तो गुणज का एक नाम होता है, दूसरा क्या, पहाड़ा। गुणज का एक नाम होता है, दूसरा पहाड़ा। जैसे मैं कहूं कि मुझे 12 के प्रथम 5 गुणज बताओ, 12 के प्रथम 5 गुणज बताओ, इसके गुणज बताओ, तो कहोगे 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60। तो ये जो हमने यहाँ पर लिखे हैं बच्चे, ये क्या है, 12 के गुणज है। ये क्या है, 12 के गुणज हैं। लेकिन अगर मैं 12 के गुणनखंड लिखने का प्रयास करता हूं, तो 12 के गुणनखंड बच्चे क्या हो जाएगा, 12 के गुणनखंड वो सभी संख्याएं हो जाएंगी जो 12 को डिवाइड कर पाएंगी। तो 12 को डिवाइड करने में सबसे पहला नंबर कौन होगा, 1 होगा, फिर कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 खुद होगा। तो ये जितने नंबर यहाँ लिखे हैं, ये नंबर जो लिखे गए हैं बच्चे, वो क्या है, 12 के गुणज हैं। 12 के क्या है, ये मल्टीपल है। और ये जो नंबर लिखे गए हैं बच्चे, ये 12 के क्या है, गुणनखंड है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम गुणज और गुणनखंड में अंतर समझा पाए होंगे और आप दोनों में अंतर क्रिएट कर पाएंगे। दोनों अंतर आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो एक हो गया गुणज और एक क्या हो गया, गुणनखंड। एक हो गया हमारा मल्टीपल और दूसरा क्या हो गया, हमारा फैक्टर। क्लियर हो गई बात। तो ये बात जब आप समझ गए हैं तो अब हम चलेंगे, एक एक को पकड़ेंगे। एक एलसीएम को उठाएंगे, पहले एलसीएम पे अच्छे से चर्चा करेंगे, फिर एचसीएफ को उठाएंगे तो हम एचसीएफ पे चर्चा करेंगे। और आज की क्लास में हम केवल आपको क्या पढ़ाएंगे, एलसीएम। एलसीएम की जितनी भी ट्रिक हो सकती है सारी हम आपको बताएंगे और एकदम बेसिक से चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप समझ गए हैं क्या कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। अब आप हेडिंग लगा लीजिएगा एलसीएम। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम केवल और केवल पढ़ेंगे एलसीएम। एचसीएफ की डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल और केवल हम पढ़ेंगे एलसीएम। तो एलसीएम होता क्या है, पहले हमें ये जानना है। अभी हमने बताया कि ये जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो हम पहले यहां पर बात को समझेंगे कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बात करें, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए, एलसीएम कहलाती है। क्या बताया हमने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे हमने कहा कि 12 और 15, 12 और 15 हमने कहा इसका एलसीएम बताओ। तो आप क्या ढूंढोगे, वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढोगे जो 12 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, वही क्या कहलाएगी, एलसीएम कहलाएगी। तो हमने देखा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाएगी वही एलसीएम होगी। और एलसीएम निकालने की जो जिम्मेदारी होती है बच्चे, वो बड़े नंबर की होती है। अभी हम जैसे जैसे ट्रिक डिस्कस करते जाएंगे सब क्लियर होता जाएगा। तो अभी आपने केवल डिफिनेशन जाना, क्या जाना कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी नंबरों से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, क्या कहलाएगी, एलसीएम कहलाएगी, ठीक है। तो अब हम एलसीएम निकालने की अगर विधियों की बात करते हैं,
तो एलसीएम निकालने की विधियों की बात करते हैं बच्चे, तो सबसे पहली विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि होती है, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर मेथड बोलते हैं, गुणनखंड विधि होती है। और दूसरी क्या होती है बच्चे, तो दूसरी होती है हमारी भाग विधि। दूसरी क्या होती है, भाग विधि, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिवीजन मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिवीजन मेथड, जिसे हम बोलते हैं भाग विधि। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आपसे डिस्कस करें तो किताबों में ये 2 विधियां होती हैं, और एक विधि और होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, गुणज विधि, जिसे हम बोलते हैं नंबर 3 पे हम इसे क्या बोलते हैं, गुणज विधि। अब गुणज विधि क्या होती है, हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो, तो इसे हम नया नाम दे देते हैं पहाड़ा विधि। इसे हम क्या दे देते हैं नाम, पहाड़ा विधि दे देते हैं। पहाड़ा विधि हम क्या करेंगे, पहाड़े का यूज करके अपना काम कर लेंगे। ठीक है, चौथी विधि के अगर नाम बताएं आपको तो उसे हम बोलेंगे बेस्ट मेथड, उसे क्या बोलेंगे, बेस्ट मेथड। और बेस्ट मेथड कहीं किताबों में नहीं दिया होता है, किताबों में केवल 3 विधियां लिखी होती हैं। बेस्ट मेथड जो होता है वो हमारे दिमाग की उपज होती है, हम उसे कितना जल्दी सोच पाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब हम एक नंबर लेंगे और हम इन नंबरों को लेके, एक नंबर लेके सभी विधियों को इस पर डिस्कस करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कैसे आगे बढ़ना है। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर ले लेता हूँ 12 और 15, नंबर क्या ले लिया हमने, नंबर ले लिया हमने 12 और 15। ठीक है, अब हमें इसका क्या बताना है, एलसीएम बताना है। हमें क्या बताना है, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों में कॉमन हो और छोटा सा छोटा हो, वही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो जरा देखते हैं इसके मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 12 के मल्टीपल देखेंगे, अगर हम यहाँ पर 12 के मल्टीपल देखेंगे, तो बच्चे ध्यान से देखना हमारी बात को, हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। 12 का मल्टीपल कहला क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 छंग 72, और क्या हो जाएगा, आगे लिख देते हैं, 12 से 84 हो जाएगा, 12 अट्ठी 96 हो जाएगा, ऐसे ऐसे होता जाएगा। तो ये बच्चे क्या हो गए, ये 12 के सभी क्या हो गए, 12 के मल्टीपल हो गए, 12 के गुणज हो गए। अगर हम बच्चे बात करते हैं 13 की, तो 13 के हम बात करते हैं अगर यहाँ पर 15 की, क्योंकि 15 हमारा अगला नंबर है, 15 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 15 का पहला मल्टीपल हो जाएगा 15, दूसरा हो जाएगा 30, तीसरा हो जाएगा 45, अगला हो जाएगा 60, 15 पची 75 हो जाएगा, और अगला हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 सत्ती 105। तो ऐसे हम जाएंगे तो ये हमारे हो जाएंगे, किसके मल्टीपल हो जाएंगे, 15 के हो जाएंगे। लेकिन हमें कौन सा मल्टीपल चाहिए, हमें वो चाहिए जो कॉमन हो और छोटा सा छोटा हो। अगर बच्चे केवल कॉमन की बात करें ना, तो आप देखो 60 भी कॉमन है, और क्या कॉमन है, यहाँ पर हमारे पास 60 कॉमन हो जाएगा, और हमारे पास कॉमन हो जाएगा, आगे जाएंगे तो 120 भी कॉमन हो जाएगा। हमें वो नंबर चाहिए जो छोटा सा छोटा हो और दोनों में क्या हो, कॉमन हो। हमें वो नंबर चाहिए जो दोनों में क्या हो, छोटा सा छोटा हो और कॉमन हो। तो हमने देखा यहाँ पर 60 आ रहा है, यहाँ पर 60 आ रहा है, तो जो दोनों का एलसीएम हो जाएगा, जो दोनों का एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हमने ये आपको एकदम बेसिक से बताया है कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 15 और 12 का जो एलसीएम आएगा बच्चे, वो कितना आएगा, आप कहोगे सर 60 आएगा, कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये हमने आपको बेसिक बताया है कि हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे गुणनखंड विधि की, हम गुणनखंड विधि की बात करेंगे, फिर हम इसी तरीके से आपसे भाग विधि की बात करेंगे, फिर हम गुणज विधि की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे बेस्ट मेथड की। ठीक है बच्चे, तो बने रहेंगे हमारे साथ पूरी क्लास में, आप अच्छे से समझते जाइए। तो पहले हम बात करते हैं गुणनखंड विधि की। देखिए हमने नंबर क्या लिया था, हमने नंबर लिया था 12, और नंबर हमने लिया था 15। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, 12 के गुणनखंड करते हैं। जब 12 के गुणनखंड करेंगे, ये बच्चे पहली विधि की हम बात कर रहे हैं आपके सामने, ये पहली विधि की हम बात कर रहे हैं, किसकी विधि की बात कर रहे हैं, गुणनखंड विधि की। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 के गुणनखंड करेंगे। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 12 को ऐसे लिख के करेंगे, 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो हम इसके गुणनखंड देखते हैं क्या आएगा बच्चे, 2 गुणा 2 गुणा 3 आएगा, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में 2 की पावर 2 गुणा 3, 2 की पावर 2 गुणा 3 लिख सकते हैं बच्चे, ये भी आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे पास अगला नंबर क्या है, 15। तो 15 को अगर हम देखें तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। अगर पावर में दिखाना चाहे तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। भाई जहां कोई पावर नहीं होती वहां 1 पावर होती है। ठीक है, अब देखो हम इसका लेने जा रहे हैं क्या, एलसीएम। हम इसका लेने जा रहे हैं, एलसीएम लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले उन नंबरों को लेना है जो दोनों में कॉमन होंगे, पहले उन नंबरों को लेना है जो दोनों में कॉमन होंगे। तो हमने देखा यहाँ पर 3 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो पहले आप 3 ले लो।
अब देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जो अनकॉमन है सब लाके यहीं रख दो, तो 2 की पावर 2 भी यहीं आएगा और 5 भी यहीं आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तियां 12 और 12 पंचे क्या बन जाएगा 60। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चे, एलसीएम हमने निकाल दिया। हमने किस विधि का यूज किया है, पहले हमने यूज किया है गुणनखंड विधि का। गुणनखंड विधि से हमने इसका एलसीएम निकाला और कितना आया है 60 आया है। तो ये गुणनखंड विधि आपको समझ में आ गई होगी, इसको हमने कई बार इस पे आपने काम किया होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे बच्चे दूसरी विधि पर, और दूसरी विधि हमारी क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। अगर हम दूसरी विधि की बात करें तो दूसरी विधि हमारी क्या होती है, डिवीजन मेथड होती है। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास नंबर 12 15 था, हम और भी नंबर लेंगे, अभी आपको समझाएंगे। हम क्या करते हैं, ऐसे नंबरों को एक ऐसे लिख लेते हैं और इन्हें डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। और सबसे ज्यादा हो सकता है बच्चे आप इसी विधि का यूज करते हो एलसीएम निकालने में। तो सबसे पहले हम उस नंबर से डिवाइड करते हैं जो दोनों को काट पाए, और वो क्या होगा 3। 3 4 जा हो जाएगा, 3 5 जा हो जाएगा। बच्चे आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें मास्टर साहब क्या बताते हैं, वो कहते हैं बच्चे इसको लगाते रहो कब तक, जब तक 0 हमें लास्ट में 1 ना आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम फिर 2 से काटना शुरू कर देते हैं। 2 2 जा 4 और ये 5 तो कटेगा नहीं। फिर 2 1 जा 2 5 और इसे हम क्या करते हैं 5 से एक बार और डिवाइड करते हैं बच्चे, तो ये 1 आता है। तो अब हम जाके रुकते हैं, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, हमें यहाँ से करने का कोई बेनिफिट नहीं मिला है। हम इसका सीधा एलसीएम निकाल देंगे, और जब एलसीएम निकालेंगे तो आप क्या करोगे, इन सभी नंबरों का आपस में गुणा कर दोगे, तो ये हो जाएगा 3 4 और क्या हो जाएगा 5। 4 तियां 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो बच्चे ये विधि हो गई कौन सी, भाग विधि हो गई। ये कौन सी विधि हो गई है, भाग विधि हो गई है। आप भाग विधि को अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसे अच्छे से निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे तीसरी विधि को, और तीसरी विधि का नाम क्या होता है, गुणज विधि। देखिए गुणज विधि कितनी अच्छी है, जब हम आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तो इस विधि का हमें बहुत यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए गुणज विधि में क्या करना है, गुणज विधि में क्या करना है, 12 और 15 नंबर लिया था। अभी बात ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने क्या बताया, अभी हमने बताया था कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई नंबरों से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। फिर अब हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो एलसीएम निकालने की जिम्मेदारी जो होती है वो बड़े नंबर की होती है। जो एलसीएम होता है बच्चे वो बड़े नंबर का पहाड़ा होता है। एलसीएम जो होता है वो बड़े नंबर का पहाड़ा होता है। कौन सा पहाड़ा, वह छोटा सा छोटा पहाड़ा जो दूसरे नंबर से भी कट जाए, वही आपका क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। तो हमने बड़ा नंबर देखा, बड़ा नंबर क्या है 15 है। 15 का है पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 दूना 30, 12 से नहीं कट रहा है। 15 दिया 45, 12 से नहीं कट रहा है। 15 चौको 60। जैसे ही हमने 60 बोला बच्चे, ये 60 वो छोटा सा छोटा पहाड़ा है जो 12 से कट जाएगा, इसीलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। इसीलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे 60 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये सभी विधियां समझ गए होंगे। आप कोई भी नंबर उठाइए और इन विधियों को लगाना शुरू करिए, आप अच्छे से बना ले जाएंगे। और अब हम विधि करते हैं, हम डिस्कस करते हैं आपसे बेस्ट मेथड का, कि एलसीएम निकालने का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, और उस पर हमें काम करना है, ठीक है। चलिए तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एलसीएम निकालने का बेस्ट मेथड क्या होगा, और आप इन सभी मेथडों को अच्छे से समझ गए होंगे। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो बेस्ट मेथड क्या कहता है बच्चे, अब हमारी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक नंबर हमारे पास अभी हमने लिया था क्या, 12 और 15 लिया था, हमें इसका क्या बताना है बच्चे, तो हमें इसका एलसीएम बताना है। और बेस्ट मेथड कहता है कि बच्चे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बड़े नंबर को एलसीएम मान लेना है। बड़े नंबर को बच्चे हमने एलसीएम मान लिया, बड़े नंबर को हमने एलसीएम मान लिया, 15 को एलसीएम मान लिया। तो अगर ये 15 एलसीएम है तो बाकी के नंबर से कट जाना चाहिए, तभी तो एलसीएम होगा, यही बताया गया था। वह छोटा सा छोटा नंबर जो सभी नंबरों से कट जाएगा एलसीएम कहलाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर नंबर हमारे पास 12 है, और ये 12 से 15 नहीं कटेगा, 12 से 15 नहीं कटेगा। तो बच्चे हम क्या करेंगे, जो ये नंबर है इसका हम फैक्टर कर देंगे और 2 फैक्टर तोड़ेंगे। जैसे ये हो गया 3 चौक 12, 12 को हमने क्या लिख दिया, 3 चौक 12 लिख दिया। अब 12 का कोई एक फैक्टर ऐसा होगा जो इसको काट पाएगा, और वो क्या है बच्चे 3 है। वो क्या है 3 इसको काट पाएगा, 4 नहीं काट पाएगा। तो तुम 4 बुला के यहाँ गुणा कर दो बच्चे, आंसर कितना हो गया 60। आंसर कितना हो गया 60 हो गया। एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आपसे, अगला क्वेश्चन हमने कहा कि 10 12 और 15 का एलसीएम बताओ। 10 12 और 15 का एलसीएम बताओ, और आप बच्चे इसे भाग विधि से और सभी मेथड से बना सकते हैं। हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं किससे, बेस्ट मेथड से। तो हमने अभी क्या बताया बच्चे कि बड़े नंबर को आप एलसीएम मान लो। बड़े नंबर क्या है 15,
15 को जो हमने एलसीएम मान लिया तो ये 15 सबसे कटना चाहिए तभी तो एलसीएम होगा। तो हम देखेंगे 10 के पास आएंगे, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10। आप देखो ये 15 जो है वो 5 से कट जाएगा, तो 5 को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, आप 2 से यहाँ गुणा कर दो, ठीक है, 10 का काम हो गया। अब हम आए 12 के पास, 12 को क्या लिखेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 लिखेंगे तो आप देखो बच्चे ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। और 8 को क्या लिख सकते हो आप, 4 दिया है, 4 को हमें फिर 2 into 2 लिखना पड़ेगा, एक 2 पहले से यहाँ है इसीलिए एक 2 यहाँ पर आएगा बच्चे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 चौको 60। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 15 चौको 60 हो जाएगा, ठीक है। और एक नंबर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं तीसरा नंबर लेते हैं, हमने कहा कि 20, 40 और 60 का एलसीएम बताओ। 20, 40 और 60 का एलसीएम बचाओ बच्चे। तो हमने क्या बताया है तरीका कि बड़े नंबर को आपको एलसीएम मान लेना है, बड़े नंबर को आपको एलसीएम मान लेना है 60 को। देखो ये नंबर 20 से पूरा पूरा कट जाएगा, हाँ 20 से पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन जब हम 40 के पास आएंगे बच्चे तो 40 को हम क्या लिखेंगे, 40 को हम लिखेंगे 20 दूना 40। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप 10 चौक 40 लिख ले, तो वो बात धीरे धीरे समझ में आएगी आपको। जब हमने 20 दूना 40 लिखा तो हमने देखा इस 20 से ये 60 पूरा पूरा कट जाएगा, कितनी बार में, 3 बार में। 60 जो है वो 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन इस 2 से ये 60 तो कट जाएगा लेकिन ये 3 नहीं कटेगा। तो बच्चे आपको ऐसे चेक करना है, बारी बारी से नहीं, ऐसे मत करना कि 20 से भी 60 कट जाएगा, 2 से भी 60 कट जाएगा तो कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको ऐसे चेक करना है कि जब 20 से आपने इसको काट दिया तो 20 तिया 60, अब कितना मिला आपके पास, 3। क्या वो 3 जो है वो 2 से कटेगा, तो आप कहोगे बच्चे नहीं कटेगा, तो हमें यहाँ पर 2 को गुणा करने की जरूरत थी। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120, 60 दूनी 120 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बेस्ट मेथड, और बेस्ट मेथड की सहायता से हमें काम करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने हैं। तो अब हम आपके लिए कुछ होमवर्क देंगे और उस होमवर्क को आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आप ट्राई करेंगे किस मेथड से, बेस्ट मेथड से, ठीक है। तो आइए होमवर्क देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए होमवर्क दिया गया है। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि आप बेस्ट मेथड को अच्छे से समझ गए हैं बच्चे। और आपको इसको किससे बनाना है, आपको इससे बेस्ट मेथड से भी बनाना है, ठीक है। और आप इसे किसी भी मेथड से बनाएं लेकिन बेस्ट मेथड से आप ट्राई जरूर करें, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप सारी की सारी विधियां आप अच्छे से समझ गए हैं। और अगले पार्ट में हम इसका डिस्कशन करेंगे आपके साथ, तो आप हमसे मिलाएंगे कि आपने वही तरीका अपनाया था या नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें हमने केवल अभी तक क्या देखा है, एलसीएम का बेसिक देखा है। अगले पार्ट में हम एचसीएफ का बेसिक देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।